जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन डी किससे प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश से जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश से। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। तो याद रखिएगा, भारत में जो है कुल 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। तो याद रखिएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन गैस है। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर भारत में कहाँ से प्रवेश किया था। तो याद रखिएगा, सिकंदर भारत में जो है कहाँ से प्रवेश किया था। तो ये जो है वो काबुल दर्रा से प्रवेश किया था। तो याद रखिएगा, काबुल दर्रा से प्रवेश किया था। रबी की फसल कब बोई जाती है। तो याद रखिएगा, अक्टूबर से नवंबर में जो है रबी की फसल बोई जाती है। तो याद रखिएगा, अक्टूबर से नवंबर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8,848.86 मीटर है। तो याद रखिएगा, नीलकंठ पक्षी किस राज्य का राज्य पक्षी है। तो याद रखिएगा, उड़ीसा का जो है वो राज्य पक्षी है। तो याद रखिएगा, उड़ीसा का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोहा जंग लगने से किस रासायनिक प्रक्रिया से गुजरता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीकरण से गुजरता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीकरण से गुजरता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला डॉक्टर जो है वो कौन थी। तो याद रखिएगा, आनंदीबाई जोशी थी। तो याद रखिएगा, आनंदीबाई जोशी थी। ई कॉमर्स का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, ई कॉमर्स का अर्थ जो है वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार होता है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे। तो शिवाजी महाराज के गुरु जो है वो समर्थ समर्थ रामदास थे। तो याद रखिएगा, समर्थ रामदास थे। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है। तो याद रखिएगा, 15 करोड़ किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, 15 करोड़ किलोमीटर है। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी। याद रखिएगा, भारत में प्रथम रेल जो है 1853 में चली थी। तो याद रखिएगा, 1853 में चली थी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो याद रखिएगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन कौन करता है। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन जो है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो हीमोग्लोबिन करता है। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। तो याद रखिएगा, कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। तो याद रखिएगा, कलिंग युद्ध के बाद। रासायनिक सूत्र NaCl किसका है। तो याद रखिएगा, नमक यानी नमक का जो जिसे जो है NaCl जो है इसका रासायनिक सूत्र जो है वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो CPU को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो याद रखिएगा, CPU को। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टि से जो है राजस्थान सबसे बड़ा है। राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा। तो ये जो है रविंद्रनाथ ठाकुर लिखे थे। तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। किस ग्रह पर सबसे अधिक चंद्रमा है। तो बृहस्पति ग्रह पर जो है सबसे अधिक चंद्रमा है। तो याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह पर जो है सबसे अधिक चंद्रमा है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो याद रखिए, मानव शरीर में कुल जो है 206 हड्डियां होती है। तो याद रखिएगा, 206 हड्डियां होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 21 जून को मनाया जाता है। श्वसन की क्रिया किस अंग से होती है। तो ये जो है फेफड़े से होती है। तो याद रखिएगा, फेफड़े से होती है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो ये जो है 1974 में हुआ था। तो याद रखिएगा, 1974 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा, कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा, कुल 12 अनुसूची है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो ये जो है दांत का इनेमल है। तो याद रखिएगा, दांत का इनेमल है। दूरदर्शन की शुरुआत भारत में कब हुई थी। तो ये जो है 1959 में हुई थी। तो याद रखिएगा, 1959 में हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो है कंगारुओं के भूमि के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है कंगारुओं की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है कौन सा है। तो याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। तो याद रखिएगा, बरगद है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। तो सूर्य का ऊर्जा स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है। तो याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन है। केसरी पत्रिका जो है किसने शुरू की थी। तो याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी पत्रिका को जो है शुरू किए थे। तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिए, न्यूयॉर्क में जो है यूएनओ का मुख्यालय है। तो याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में। डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम जो है डिऑक्सी ऑनिक एसिड जो है जिसका पूरा नाम है। तो याद रखिएगा, डिऑक्सीरिबोन न्यूक्लिक एसिड। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां है? तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक जनजातियां है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। भारत का पहला आईटी हब कौन सा शहर है? तो ये जो है बेंगलुरु है, तो याद रखिएगा आईटी जो है वो है बेंगलुरु शहर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा 1942 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तीसरी आंख किस अंग को कहा जाता है? तो याद रखिएगा मस्तिष्क को जो है तीसरी आंख कहा जाता है, तो याद रखिएगा मस्तिष्क को। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह जो है वो लाल ग्रह कहलाता है, तो याद रखिएगा मंगल ग्रह जो है वो लाल ग्रह कहलाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कब आया था? 1955 में जो है भारत में सबसे पहले कंप्यूटर आया था 1955 में, तो याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है, तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो ये जो है वो ऑक्सीजन है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बुनियादी कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा बुनियादी कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है, तो याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कार्बन कौन सा रूप विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो याद रखिएगा 1885 में। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जो जांग की हड्डी जो है सबसे लंबी हड्डी होती है, तो याद रखिएगा फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी होती है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। गोबर गैस में प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो मीथेन जो है प्रमुख गैस होती है, तो याद रखिएगा मीथेन जो है वो प्रमुख गैस होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है? तो नागपुर जो है भारत का केंद्र बिंदु है, तो याद रखिएगा नागपुर। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो याद रखिएगा गीतांजलि रचना पर जो है नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, तो याद रखिएगा गीतांजलि पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवाणु जो है 4 प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा जीवाणु जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। भारतीय रुपये का प्रतीक किसने डिजाइन किया? तो याद रखिएगा उदय कुमार जो है भारतीय रुपये का प्रतीक जो है डिजाइन किए थे, तो याद रखिएगा उदय कुमार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो याद रखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? तो मुंह से जो है पाचन क्रिया जो है मुंह से शुरू होती है, तो याद रखिएगा मुंह से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में जो है भारत में पहली बार जनगणना शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा 1872 में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल फॉल्स जो वेंजुला में जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो याद रखिएगा एंजल फॉल्स जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्यभट्ट को जो है त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट को। सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो कोरोना जो है सूर्य का सबसे बाहरी भाग कहलाता है, तो याद रखिएगा कोरोना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि OMR का पूरा नाम क्या है? तो OMR का पूरा नाम जो है वो ऑप्शनल मार्क रिकॉर्ड रिकॉग्निशन, तो याद रखिएगा। चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो है नील आर्मस्ट्रांग थे, तो याद रखिएगा नील आर्मस्ट्रांग थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? तो ये जो है सम्राट समुद्रगुप्त ने किए थे, तो याद रखिएगा सम्राट समुद्रगुप्त। जन औषधि योजना किसने शुरू जुड़ी? जैन औषधि योजना जो है किससे जुड़ी है? तो याद रखिएगा ये जो है सस्ती दवाओं की उपलब्धता से जुड़ी है, तो याद रखिएगा सस्ती दवाओं की उपलब्धता से जुड़ी है। भारत में पहला मोबाइल कॉल कब किया गया? तो याद रखिएगा 1995 में किया गया, तो याद रखिएगा 1995 में। भारत की स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? तो ये जो है चंद्रमा है, तो याद रखिएगा चंद्रमा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये जो है कांस्य युग की थी, तो याद रखिएगा कांस्य युग की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम का पूरा नाम जो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, तो याद रखिएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक।
भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो ये जो है सावित्री बाई फुले थी। तो याद रखिएगा सावित्री बाई फुले थी। तो याद रखिएगा। रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की थी? तो ये जो है हेनरी बेकरल ने जो है रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की थी। तो याद रखिएगा हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी दीवार जो है कौन सी है? तो ये जो है चीन की दीवार है। तो याद रखिएगा चीन की दीवार है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो याद रखिएगा सुकुमार सेन थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ किस राज्य में है? तो ये जो है वो असम राज्य में है। तो याद रखिएगा असम राज्य में है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो है 14 नवंबर को जो है बाल दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जीव सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है? तो सारस पक्षी जो है सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो याद रखिएगा सारस पक्षी जो है सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो याद रखिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने जो है शून्य की खोज की थी। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट ने जो है शून्य की खोज की थी। मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो याद रखिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसिम राम मेघालय में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। तो याद रखिएगा। किस तत्व की कमी से खून की कमी होती है? तो याद रखिए किस तत्व की कमी से जो है खून की कमी होती है? तो याद रखिएगा ये जो है वो आयरन के कारण से होती है। तो याद रखिएगा आयरन यानी लोहा की कमी से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने जो है भारतीय ध्वज का डिजाइन किया था। तो याद रखिएगा पिंगली वेंकैया ने। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ग्रह है। तो याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध ग्रह है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? तो जीडीपी का मतलब जो है वो सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो याद रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद होता है। लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? तो लाल बहादुर शास्त्री का नारा जो है वो जय जवान जय किसान था। तो याद रखिएगा जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री का है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे जे थॉमसन ने की थी। तो याद रखिएगा जे जे थॉमसन ने। कार्य रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो ये जो है वो 8 राज्य भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? तो ये जो है गंगा की डॉल्फिन है। तो याद रखिएगा गंगा की डॉल्फिन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस है। तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 95 है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है हेनरी ड्यूनेट ने जो है वो रेड क्रॉस की स्थापना की थी। तो याद रखिए हेनरी ड्यूनेट ने। भूचाल को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ये जो है सिस्मोग्राफ कहलाता है। तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष भेजा गया था? तो ये जो है 2023 में जो है भेजा गया था। तो याद रखिए चंद्रयान 3 जो है वो 2023 में भेजा गया था। संविधान निर्माण के लिए कितने सदस्यीय समिति थी? तो याद रखिए 389 सदस्यीय समिति थी। तो याद रखिएगा 389 सदस्यीय समिति थी। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन कहा जाता है। तो याद रखिएगा उच्च सदन कहा जाता है। भारत में सबसे पहले कितने नोट छापे थे? तो याद रखिए सबसे पहले जो है किसने नोट छापे थे? तो याद रखिए सबसे पहले जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने छापी थी। तो याद रखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो छापी थी। तो याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखिए जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वही सब क्वेश्चन लाए हुए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।